अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग था। बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकेंड टेस्ट मैच डे 4 का एंड हुआ आज। फिर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है उसका स्केड्यूल अनाउंस हुआ। उसके अलावा आप बात करें तो पाकिस्तान सुपर लीग में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है। आपको पता है कि काफ़ी अरसे से क्लैश चल रहा था मुल्तान सुल्तान वर्सेस पीसीबी। एक्चुअली मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन का क्लैश चल रहा था, लेकिन आज अली तरीन हैज़ ऑफिशियली स्टेटेड टू स्टेप डाउन एज द ओनर ऑफ मुल्तान सुल्तान। और अब मुल्तान सुल्तान के जो हैं वो आप एक नया ओनर जो है आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं क्रिकेट के ऊपर बात करने वाले, तो प्लीज़ लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। सबसे पहले तो बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की। एक चीज़ है, मतलब आपको पता ही होगा कि स्केड्यूल अनाउंस हो गया और उसमें पाकिस्तान और इंडिया आर इन द सेम ग्रुप, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आपको एक बार फिर से जो है 15 फेब को देखने को मिलेगा। मुझे इस वक्त बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडियन पीपल हु वर इन सपोर्ट ऑफ द बायकॉट एंड दे इवन सेड कि हमें मैच नहीं देखना, हम बायकॉट करना चाहते हैं, उन सब का मैं इसी मिसाल में तशबीह एक ऐसे बच्चे से दे रही हूँ कि पड़ोस में एक बच्चा है, उसको अपने साथ वाला जो है बड़ा जहर लगता है, इतना जहर लगता है कि वो उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता, उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता, और जो उसके साथ हर बुराई होती है वो उसी पे थोप देता है कि यार इसी ने करवाई होगी, इसी ने करवाई होगी। लेकिन हर संडे को वो उसी के साथ क्रिकेट खेलता है, ठीक है, हर संडे को या हर हफ्ते जो है वो उसके साथ क्रिकेट खेलता है। लोग उससे पूछते हैं कि भाई अगर तुम्हें ये इतना जहर लगता है तो इसके साथ क्रिकेट क्यों खेलते हो? कहते हैं यार अगर मैंने इसके साथ, वो कहता है कि यार अगर मैंने इसके साथ क्रिकेट नहीं खेली ना तो मैं फलाना जो पैसे की बेट है या शर्त किसी के साथ लगाई है वो मैं हार जाऊंगा, इसके साथ तो खेलना ही पड़ेगा यार, पैसों की बात है। इस तो सोचो वो कितना बच्चा बेतुका लग रहा होगा ना आपको कि यार जहर भी लगता है लेकिन पैसों की खातिर खेलना भी है। बिल्कुल वैसी ही मिसाल इस वक्त इंडियन क्रिकेट की है। इंडियन क्रिकेट नहीं कहते, वो इंडियन बोर्ड की है। एक तरफ उनका कहना है कि यार हाथ नहीं मिलाना, हाथ नहीं मिला रहे, एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया क्योंकि जो दे रहा है वो पाकिस्तानी है। इतनी फजूल हरकतें हैं कि उन हरकतों को ऑस्ट्रेलिया ने भी मजाक उड़ाया, साउथ अफ्रीका ने भी मजाक उड़ाया, लेकिन एक बार फिर बेशर्मी के साथ T20 वर्ल्ड कप में अपना ग्रुप इनके साथ बना लिया। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप उसको हवा में उड़ा दो, मतलब ये क्रिकेट की बेइज्जती कर रहे हो आप। क्रिकेट बच्चे देख रहे होते हैं, वो क्या सोच रहे होंगे कि यार हर टीम के साथ हाथ मिलाया जा रहा है, पाकिस्तान के साथ क्यों हाथ नहीं मिलाया जा रहा है? सो उसकी वजह से फिर वो सर्च करेंगे कि यार क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, और ये सिर्फ मेन टीम के लिए फॉलो नहीं हो रहा, ये जो अभी इमर्जिंग एशिया कप हुआ है उधर भी यही हुआ, विमेंस क्रिकेट में भी यही हुआ, हाथ नहीं मिलाना। तो आप थोड़ा सा प्रोसेस कर पा रहे हो कि मतलब नहीं खेलनी तो मत खेलो, ये तमाशा क्यों लगाया हुआ है कि मतलब इधर भी आप बॉलीवुड लेके आ गए हो अपना? तो यार दिस इज डिसरिस्पेक्ट, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन मैं क्या ही कहूँ, आईसीसी तो पूरा बीसीसीआई बना हुआ है इस वक्त। आप देखो ये जो सेरेमनी हुई है, स्केड्यूलिंग सेरेमनी, जिसमें रोहित शर्मा वॉज अनाउंस द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 वर्ल्ड कप, और सारी उन्होंने अनाउंस किया कि 20 टीम्स होगी एंड ऑल दैट। कहीं से आपको लग रहा है कि वो न्यूट्रल इवेंट है, सारे इंडियंस आए हुए हैं। सूर्या कुमार, भाई सूर्या कुमार यादव इस इवेंट में क्या कर रहा है मुझे सिर्फ इतना बताओ। हरमनप्रीत कौर, वो सारे 20 टीम्स हैं, उधर से भी किसी को बुला लो भाई, 20 टीम्स मजाक बात नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया इज नॉट दी ओनली होस्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट, श्रीलंका भी है। श्रीलंका का कोई क्यों मेंबर नहीं है? श्रीलंका का कोई एक्स क्रिकेटर वहां पे क्यों नहीं है? तो आप इस चीज को थोड़ा सा प्रोसेस कर पा रहे हो कि ये हो क्या रहा है दुनिया क्रिकेट में? मतलब हमें तो आप छोटी छोटी बातों पे फाइन कर देते हो, ठीक है, बाबर आजम ने वो स्टंपिंग किया थोड़ी सी कर, वो जो बैट लिया उसने मार दिया स्टंप्स के साथ, तो आपने उसके ऊपर 10% फाइन कर दिया। और वो जो आपके टेम्बा बबूमा ने, आपके वो जो जसप्रीत बुमराह ने जो है टेम्बा बबूमा का बोना कहा था, उसको गाली भी दी थी फर्स्ट टेस्ट मैच के पहले दिन पे, उसके खिलाफ कोई क्यों एक्शन नहीं हुआ? हालांकि वो तो एक प्रॉपर ऐसी बात थी जिसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता, उसके ऊपर क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि आप बायस्ड हो। और पहले तो हम चलो मजाक में कह रहे थे कि आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई, अब तो हमें हमारे सामने नहीं, पूरी दुनिया क्रिकेट के सामने ये बात क्लियर क्रिस्टल है कि भाई जो हो रहा है वो आपके सामने है और आपको नजर भी आ रहा है, और ये चीज बहुत गलत है। आप इसको ऐसी हवा में ही नहीं उड़ा सकते कि यार चलो हो गया तो हो गया। वाई ऑलवेज आस, प्लीज डू समथिंग अबाउट दिस। और इंडिया ने तो भाई अपना पूरा पूरा तमाशा बनवा लिया, क्यों हमारे साथ ग्रुप बनाया? नहीं खेलनी ना, हाथ नहीं मिलाने,
ट्रॉफी नहीं लेनी है हमारे हाथों से तो हमारे साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, यू नो। तो ये बातें हैं। इनका तो अपनों को नहीं पता होता कि यार हमारे बोर्ड ने तो हमें मना किया। वो हरभजन सिंह कभी धानी से हाथ मिला रहा है, वो कभी उरूज मुमताज को पोस्ट मैच टॉक में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। खैर, लेट्स नाउ कम अप टू इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकेंड टेस्ट मैच। मुझे लग रहा है कि ये व्हाइट वॉश होने वाला है इंडिया बड़े बुरे तरीके से। एक होती है लेगेसी, जो कि हर एक लेगेसी का टाइम होता है, वो ख़त्म हो ही जाती है कभी ना कभी। एक होता है लेगेसी का दफन हो जाना, और वो लेगेसी जो है ना अब मुझे दफन होती हुई नज़र आ रही है। और वो लेगेसी थी इंडिया की, कि भाई इंडिया की एक टोर होती थी, इंडिया का एक रोब होता था, एक दबदबा होता था। कहते थे कि यार इंडिया को हराना उनके घर पर मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स बड़ा मशहूर उनका है कि यार क्या ये कोई कंपेरेटिव क्रिकेट हो ही नहीं सकती। टेस्ट क्रिकेट इंडिया में, इंडिया वाले तो 2 दिन 2.5 दिन में जो है वो मैच खत्म कर देते हैं। बहुत सारी बातें होती थी, अब वो चीज़ आपको कहीं नजर नहीं आ रही। पहले व्हाइट वॉश अगेंस्ट न्यूजीलैंड एट होम, फिर व्हाइट वॉश अभी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इज लोडिंग, ठीक है। तो आपको एक एक बात समझ आ रही है कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब आप आज हाल देख लो, 2 विकेट्स तो ऑलरेडी गिर गई हैं, और ऊपर से जो टारगेट सेट किया साउथ अफ्रीका के जो कोच हैं, उनका नाम बड़ा मुश्किल है, मैं भूल गई हूँ, लेकिन साउथ अफ्रीका के जो हेड कोच हैं, उनसे पूछा गया कि वाई वर यू नॉट डिक्लेयरिंग द इनिंग्स। हमें तो लगा कि आप ड्रॉ की तरफ जाने जा रहे हैं, हालांकि आपको तो विन की तरफ जाना चाहिए। तो हेड कोच साहब का कहना था कि यार ही एक्चुअली यूज द वर्ड ऑफ ग्रोवल, कि मतलब मैं चाहता था कि मैं इन इंडियन प्लेयर्स को रगड़ता हुआ देखूं, इनको घिसाऊं फुल, कि मतलब इनका जो है ना जिसे कहते हैं निचोड़ता हुआ इनको मैं देखना चाहता था। मतलब कितनी एम्बैरेसमेंट की बात है कि एक सेना कंडीशंस की कंट्री का कोच ये बात कर रहा है कि मैं इंडियन प्लेयर्स को उनके होम ग्राउंड पर निचोड़ता हुआ देखना चाहता था, निचोड़ता हुआ। तो समझ आ रही है इस बात की। और भाई पंगे लो तुम लोग, डेम्बा बबूमा भाई ऐसी डॉन चीज है ना कि उससे पंगा लेने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। भाई उसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को, और तुम लोग उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और वो ऐसा है, वो ऐसी डॉन चीज है ना कि वो रहता बिल्कुल चुप सा है, बिल्कुल टर्टल की तरह छोटू सा और छुपा छुपा सा, लेकिन उसकी बातों में उसकी सेंसिबिलिटी नजर आती है, उसकी सेंसिबलनेस नजर आती है। क्या वर्ड होता है, वर्ड ही भूल गया। डॉन के बारे में बात करते हुए ये आपका हाल हो जाता है। तो भाई किससे पंगा ले लिया आपने, उसको आपने पहले टेस्ट मैच के पहले दिन पे वो बोना कह दिया था, उस बोने ने आपको व्हाइट वॉश कर दिया है। तो भाई पंगा नहीं लेते। और साउथ अफ्रीका जो है ना, इनकी अगर मैं बात करूँ, आप मुथुसामे को देख लो, ठीक है, क्या उसने पाकिस्तान में उसने ये हाल किया, फिर इंडिया में जाके उसने सेंचुरी मार दी। ये उनका एक और है। ट्रिस्टन स्टब्स मिस्ड आउट ऑन वेल डिजर्व्ड सेंचुरी टुडे। आप उसकी बात करो, टोनी डिजोजी की, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एशियन सॉइल पे वो इतना अच्छा खेल सकता है, लेकिन उसने पाकिस्तान में कैसा खेला, उसने इंडिया में कैसे खेला, आपके सामने है। सो रैटल्ड नहीं कहते कि रैटल्ड द बैटिंग लाइनअप, रैटल्ड द बॉलिंग लाइनअप, वो हाल क्या साउथ अफ्रीका ने इंडिया का इस पूरे टेस्ट मैच में